Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today in this video, we are going to discuss book exercise of lesson 9, Home Sweet Home. Exercise A. Take the correct answer. In this question, we have been given a statement and there are 4 options. We have to take the correct one. First is, an ideal house is one which is, एक आदर्श घर वो होता है जिसमें जो कि properly ventilated. Second is clean, decorated, all of these. एक आदर्श घर वो होता है जो कि properly ventilated होता है जिसमें कि proper ठीक प्रकार से हवा का बहाव होता है, हवा अच्छे से जिसमें आती जाती है. सेकंड है क्लीन यानी कि जो साफ होता है. डेकोरेटेड होता है यानी कि सजाया हुआ होता है. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. एक आदर्श घर उसमें अच्छे से हवा का आगमन होना चाहिए, साफ होना चाहिए और सजावट भी होनी चाहिए. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. सेकेंड, हट इज अ काइंड ऑफ. झोपड़ी किसका प्रकार है? कच्चा हाउस कच्चा घर, पक्का हाउस पक्का घर, बंगलो बंगला, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, झोपड़ी किस प्रकार का घर होता है? कच्चा घर, कच्चा हाउस पे टिक करेंगे हम. थर्ड इज, which of these is a movable house? इनमें से कौन सा एक मूवेबल हाउस है? ऐसा घर है जो कि अपनी जगह बदल सकता है, जो कि इधर उधर हिल सकता है. फर्स्ट इज बंगलो यानी बंगला, सेकंड है कारवान, थर्ड है हट झोपड़ी, फिफ्थ है फ्लैट. तो इनमें से कौन सा ऐसा घर है? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, कारवान एक मोबाइल हाउस है यानी एक ऐसा घर है जो कि अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो कि हिल डुल सकता है, इसीलिए इसमें कारवान आंसर है इसका. एक्सरसाइज बी, fill in the blanks. In this part, we have been given options. There are statements. We have to fill these blanks with the help of these options given. First is, dash is a temporary shelter made of a tough fabric like canvas. Dash एक अस्थायी रहने की जगह है जो कि बहुत सख्त तरह के कपड़े से बना हुआ होता है जिसे कैनवस कहते हैं. इनमें से अस्थायी रहने की जगह कौन सी है? टेंट. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, टेंट एक टेम्परेरी शेल्टर है, एक ऐसी रहने की जगह है जो कि अस्थायी है. टेंट को हम कहीं भी लगा सकते हैं. जब हमारा उस जगह का काम पूरा हो जाए तो हम उसे वहां से हटाकर डिसमेंटल कर सकते हैं. सेकेंड इज, हाउस बोट्स आर फाउंड इन डैश. शिकारा कहाँ पर होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में जो डल लेक है वहां पर बहुत सारी हाउस बोट्स होती हैं. ये ऐसे घर होते हैं जो कि नाव पे बने हुए होते हैं और इनमें नॉर्मल घरों की तरह जो यहाँ पर रूम्स होते हैं उनमें सारी फैसिलिटीज होती हैं. थर्ड, पीपल who keep moving from one place to another live in a dash. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह पर परमानेंटली नहीं रुकते, कुछ समय के लिए रुकते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? कारवान. ये एक ऐसा हाउस है जो कि पहियों पर होता है.
कारवान में रहने वाले लोग एक जगह पर नहीं रुकते, कुछ समय के लिए या ज्यादातर एक सीजन के लिए एक जगह पर रुकते हैं और फिर वहां का काम होने के बाद ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इनके जो घर हैं उन्हें कारवान कहते हैं। फोर्थ, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद डैश। लोग अपने घरों की सजावट डैश से करते हैं, रंगोली। रंगोली कलर से बनी हुई होती है, जो कलर से डिजाइन बनाए जाते हैं। आपने स्कूल में जब फंक्शन होता है, दिवाली फंक्शन, आप सभी ने रंगोली डिजाइन्स देखे होंगे। ये कलर से, पाउडर वाले जो कलर्स होते हैं या इनमें सीरियल्स पल्सेस भी यूज किए जाते हैं, ये रंगोली के डिजाइन्स जो होते हैं इनसे भी लोग अपने घरों को सजाते हैं। फिफ्थ, देयर शुड बी इनफ डैश इन द हाउस। घर में पर्याप्त डैश होना चाहिए, वेंटिलेशन यानी कि हवा का आगमन। हवा क्रॉस होना कहते हैं, जैसे सिंपली लैंग्वेज में हम, हमारे घर में पर्याप्त हवा का आगमन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में ठीक प्रकार से विंडो खिड़कियां ना हो या ठीक प्रकार से डोर या दरवाजे ना हो। हमारे घर में भरपूर मात्रा में खिड़कियां दरवाजे होने चाहिए, जिनसे कि हवा अंदर आ सके और सूरज की रोशनी भी अंदर आ सके। C part is match the following. We have been given two columns. We have to match the correct answer. First is house on wheels. पहियों पर घर. Answer is कारवान. कारवान एक मोबाइल हाउस है. Second is igloos. Igloos are found in very cold places. बहुत ठंडी जगह पर इग्लू होते हैं, ऐसी जगह पर जहां सारा साल बर्फ गिरती है। थर्ड इज टेंट्स, कैंपिंग। जो लोग कैंप्स के लिए जाते हैं वो टेंट्स लगाते हैं। टेंट्स लगा के जब उस एरिया को वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद उन टेंट्स को हटा दिया जाता है। तो जो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो लोग टेंट्स का ही यूज करते हैं। कैंपिंग से मैच करेंगे इसे। फोर्थ इज हाउस बोट। हाउस बोट्स कहां पर होती हैं? जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट इज बंगलो। बंगलो किससे बना होता है? ब्रिक्स एंड सीमेंट। Now the D exercise is take the correct answer. In this question, a statement is there and we have two options. We have to pick the correct one. First is we should have less or many doors and windows in our house. हमारे घर में डैश खिड़कियां या दरवाजे होने चाहिए। लेस यानी कि कम, मैनी यानी कि बहुत सारे। करेक्ट आंसर एज यू ऑल नो मैनी है। हमारे घर में बहुत सारे खिड़कियां दरवाजे होने चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। सेकेंड इज household waste should be thrown in dustbins or on the floor. Household waste यानी घर का जो कूड़ा होता है उसे कहाँ गिराना चाहिए? कूड़ेदान में या जमीन पर? कूड़ेदान में, डस्टबिन्स इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज एस्किमोज लिव इन हाउस बोट्स और इग्लूज। जैसा कि जब हमने चैप्टर रीड किया था, हमने इग्लू के बारे में स्टडी किया था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इग्लू में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें एस्किमोज या इन्युट्स कहते हैं। तो एस्किमोज कहाँ रहते हैं? इग्लूज। फोर्थ इज कारवान्स आर हाउसेस ऑन पोल्स और व्हील्स। कारवान जो है वो किस पे बने हुए होते हैं? ये क्या होते हैं? पोल्स पे बना हुआ घर होता है कारवां, या जो व्हील्स पे होते हैं? एज यू ऑल नो कारवान एक मोबाइल हाउस है, तो ये व्हील्स पे, पहियों पर होता है ये घर। फिफ्थ इज ड्रेन्स शुड बी ओपन और क्लोज्ड। ड्रेन्स होती हैं नालियां। जो हमारे घर की ड्रेन्स हैं या जो ओपन बाहर भी ड्रेन्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? खुले होने चाहिए या बंद होने चाहिए?
ऑब्वियसली क्लोज होने चाहिए ताकि वहां पर मस्कीटोज ना आए, फ्लाइज ना आए और उनमें कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग ना गिर जाए, तो क्लोज होने चाहिए ये। E part is name the following. We have been given some phrases and we have to tell the correct answer. First one is a floating house. Floating होता है तैरने वाला, एक तैरने वाला घर. Answer is हाउस बोट. एक बोट पे बना हुआ जो घर होता है उसे कहते हैं हाउस बोट. इसीलिए हाउस बोट एक तैरता हुआ घर है क्योंकि हाउस बोट जो है वो पानी पे तैरता है. सेकेंड वन इज अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस. बर्फ के टुकड़ों से, बर्फ के ब्लॉक्स यानी बर्फ की सीलियों से बना हुआ जो घर होता है, कौन सा है वो? इग्लू. नेक्स्ट इज houses made of bricks, cement and wood. ईंटें, सीमेंट और लकड़ी से बने हुए जो घर होते हैं. We have written here flat. You can write villa, bungalow also. That is also correct. आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर. Last one is a house on wheels. पहियों पर बना हुआ घर, पहियों पर जो घर होता है. Again it is कारवान. कारवान जो है वो एक मोबाइल हाउस है, पहियों पर बना हुआ घर है. That is all, beta. Thank you.